दोस्तों, दुनिया में कोरोना का खौफ जारी है, लेकिन इसके साथ ही दुनिया के सामने एक और संकट पैदा हो गया है। दुनिया के दो देशों का आपसी विवाद क्या विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है या तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है। ये विवाद है अजरबैजान और आर्मेनिया का, और आप देख रहे हैं खोजी टेलीविज़न यूट्यूब चैनल। और आज विश्व में पैदा हो रहे एक नए संकट की पूरी जानकारी के साथ मैं आपका साथी प्रेम। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर पिछले 2-3 सप्ताह से विवाद जारी है और पिछले सप्ताह से भीषण लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। इस विवाद के केंद्र में नागोर्नो काराबाख पहाड़ी इलाका है, जिसे अजरबैजान अपना कहता है। हालांकि यह इलाका 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद से इस इलाके पर आर्मेनिया 1980 के दशक से 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से अधिक लोगों को मार डाला गया और 10,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए। उस दौरान अलगाववादी ताकतों ने नागोर्नो काराबाख के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि 1994 में युद्ध विराम के बाद भी यहाँ गतिरोध जारी है। इस विवाद को लेकर अब चिंता जताई जा रही है कि इसमें तुर्की, रूस और ईरान भी कूद सकते हैं। इस इलाके से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती है। इस कारण इस इलाके के स्थायित्व को लेकर जानकार चिंता जता रहे हैं। नागोर्नो काराबाख में अधिकारियों के अनुसार यहाँ पिछले 3-4 दिन से करीब 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। वहीं समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने आर्मेनियाई अधिकारियों को ये कहते हुए बताया है कि वहां अब 200 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। और अजरबैजान में अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोगों की मौत हुई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। नागोर्नो काराबाख में अधिकारियों ने दावा किया है कि रविवार को जिन इलाकों पर अजरबैजान के सैनिकों ने कब्जा किया है उन्हें फिर से छुड़ा लिया गया है। वहीं अजरबैजान सरकार ने सोमवार को कहा है कि विवादित इलाके में रणनीतिक तौर पर अहम कुछ जगहों को उनकी सेना ने कब्जे में ले लिया है। जुलाई में सीमा पर हुई हिंसा में 16 लोगों की मौत के बाद अजरबैजान में व्यापक प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इस इलाके को देश अपने कब्जे में ले लें। देखिए तो ये दोनों देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच मुख्य मुद्दा क्या है, ये क्यों लड़ रहे हैं। तो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके आर्मेनिया और अजरबैजान नागोर्नो काराबाख के इलाके को लेकर 1980 के दशक में और 1990 के शुरुआती दशकों में संघर्ष कर चुके हैं। दोनों के युद्ध विराम की घोषणा भी की, लेकिन सही मायनों में शांति समझौते पर दोनों कभी सहमत नहीं हो पाए। दक्षिणी पूर्वी यूरोप में पड़ने कॉकेसस के इलाके की पहाड़ियाँ रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जाती है। सदियों से इलाके की मुसलमान और ईसाई ताकतें इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है। 1990 के दशक में जब यूरोपीय संघ बना तो अभी के ये दोनों देश आर्मेनिया और अजरबैजान उसका हिस्सा बन गए। वे सोवियत गणतंत्र कहलाए। नागोर्नो काराबाख की अधिकतर आबादी आर्मेनियाई है, लेकिन सोवियत अधिकारियों ने उसे अजरबैजान के हाथों सौंप दिया। इसके बाद दशकों तक नागोर्नो काराबाख के लोगों ने कई बार ये इलाका आर्मेनिया को सौंपने की अपील की, लेकिन असल विवाद 1980 के दशक से शुरू हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ और नागोर्नो काराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। अब जो आर्मेनिया और अजरबैजान आपसी विवाद है, उनकी लड़ाई है, संघर्ष जारी है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार इल्नूर चेविक ने आर्मेनिया के आरोपों का खंडन किया है कि तुर्की इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा है कि नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान जितना संभव हो सके आगे बढ़े और इस इलाके से आर्मेनिया तुरंत पीछे हटे। यानी आर्मेनिया और अजरबैजान में जो नागोर्नो काराबाख है वो हाल फिलहाल अजरबैजान के पास है और पूरे इंटरनेशनल तौर पर वो अजरबैजान के साथ हैं। उन्होंने कहा है ये बात सभी तो मालूम होनी चाहिए कि तुर्की और अजरबैजान दो देश एक राष्ट्र की तरह है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हम दोनों साथ हैं
और आज भी हम उन अजरबैजानी भाइयों के साथ हैं जो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आर्मीनिया तुरंत हमले बंद करे और विदेश से लाए सैनिकों को इस इलाके से पीछे हटाए। अजरबैजान के जिस इलाके पर उसने कब्जा किया है वो वहाँ से पीछे। आर्मेनिया के विदेश मंत्री जोहराब एमशाकयान ने कहा है कि अजरबैजान दशकों पुराने विवाद का शांतिपूर्वक हल खोजने से पीछे हट रहा है और अब नागोर्नो काराबाख के पास अपनी रक्षा खुद करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है और आर्मेनिया के पास भी नागोर्नो काराबाख का समर्थन करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा है हमारी प्राथमिकता है कि हम अजरबैजान के हमले का जवाब दें और उसे बातचीत के लिए कदम बढ़ाने के लिए कहें। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्मेनिया और अजरबैजान से लड़ाई जल्द रोकने की अपील की है और कहा है कि मौजूदा हालातों से वो काफ़ी चिंतित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसा रोकने के लिए अपील की है। फ्रांस ने भी दोनों देशों से तुरंत लड़ाई बंद कर बातचीत का रास्ता तलाशने की अपील की है। फ्रांस में बड़ी संख्या में आर्मेनियाई लोग रहते हैं। ईरान विवाद में फंसे दोनों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसने कहा है कि दोनों देश बातचीत की मजे पर आएं और मध्यस्थता करने के लिए तैयार रहें।